हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। ड्राइंग की 4th क्लास है दोस्तों, जिसमें दूसरे चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। पहले पॉइंट में इससे पहले जो है पाइप इलेक्ट्रोड से भू संपर्क करना देखा था। ठीक है, आज का जो हम लोग का पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, प्लेट इलेक्ट्रोड से भू संपर्कन करना है। ठीक है, एक बार आप लोग इसका चित्र को ध्यान से देख लीजिए, हमें इसी को बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखने का तात्पर्य यह है कि आप लोग इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपके साथ नहीं होगा। हमें इसी फिगर में चलेगा। हम कंस्ट्रक्शन यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे और बिना देखे इसको आराम से मैं आसान सा तरीका भी बताऊंगा आपको, और उसी को आपको ध्यान में रख के इसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं आप, एक 3 सेंटीमीटर थोड़ा सा जगह छोड़कर, जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने ऐसे ही बताया था, थोड़ा सा जगह छोड़ करके 3 सेंटीमीटर की एकदम सीधी रेखा, हालांकि 3 रहे लेकिन बीच में 1 सेंटीमीटर गैप पे छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर का ऊपर भी एकदम सीधा इस तरह से, और इस साइड में भी 3 सेंटीमीटर के एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर हम थोड़ा सा जगह छोड़कर, अभी आप समझ जाएंगे क्यों हम जगह छोड़ के, एक एच पेंसिल से, यानी बहुत हल्की लाइन से, कुछ इस तरह से बहुत हल्की लाइन से इसको मिला देंगे। कुछ बड़ा ही रहे, परेशान होने वाली बात नहीं है। और इसी पॉइंट पे ये जो हमारा 3-3 सेंटीमीटर का आप देख रहे होंगे, ये भी 3, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, सारे 3-3, वहीं से 1 सेंटीमीटर का टिक कर लेंगे ऐसे, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर टिक कर लेंगे। ठीक है, और उसी लाइन को इस लाइन के बराबर लाके हम मिला देंगे। देखिए ज़रा, समझ पाएंगे, आसान तरीका आपको बताया जाएगा इस तरह से। और इसको भी आप पेंसिल से बनाइएगा, मैंने इसमें पेन का इस्तेमाल किया है कि आप लोग को साफ से दिखाई दे, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने देखा इस तरह से हमने बनाया। अब इन दोनों पॉइंटों को, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को जो आपको लास्ट दूर दूर मिल गए हैं, एकदम सीधी रेखा, ठीक है, को 1-1 सेंटीमीटर बाहर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए ज़रा, इस तरह से 1 सेंटीमीटर इसको बाहर, 1 सेंटीमीटर इसको बाहर, और नीचे इसी के 1.5 सेंटीमीटर, देखिएगा नीचे हम ऐसे टिक करेंगे, इसके 1.5 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 सेंटीमीटर हो, देखिए यहाँ पर इस तरह से टिक करेंगे, इसको भी 1.5 सेंटीमीटर पे टिक कर लेंगे। फिर इन दोनों को मिला देंगे पॉइंटों को। देखिए, आप जब एमडी से बनाएंगे तो ये बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पटरी बार बार घुमाना पड़ रहा है। एमडी बहुत आसानी से इस चीज़ों को करता है। और थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ दीजिएगा ताकि हम पाइप को यहाँ से दोस्तों ले जा सकें। ठीक है, पाइप के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, और फिर इन लोगों को हम मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका फिगर। इसको मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, अब आपको जैसे पिछले वीडियो में आपको हमने दिखाया था, जब हम लोग उस पहले वाला चित्र बना रहे थे, तो यहाँ पर हमें ढक्कन सहित एक चद्दर लगाना था, ढक्कन। इसके लिए हम लोगों ने एक गोला बनाया था, उसी से कंट्रोल करके ढक्कन को यहाँ पर सेट किया था। वही काम यहाँ भी करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें, कुछ इस तरह से। और इसको हम लोग ऐसे ऐसे, कास्ट आयरन का बना होता है, हालांकि जानते हैं आप लोग, कास्ट आयरन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो बहुत हार्ड होता है, टूटता नहीं है, अर्थात इस पर ट्रैक्टर वगैरह चढ़ भी जाए तो ये टूटता। बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक कीप सेट करते हैं, जिसके थ्रू हम पानी को गिराएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पाइप के बीचों बीच पाइप को ऐसे मान लीजिए टिक कर लीजिएगा यहाँ पर, इसकी जो लंबाई यहाँ और दूसरे वाले को यहाँ, इसी से मिलाइएगा ताकि देखने में अच्छा लगे आपका फिगर। कुछ इस तरह से कीप सेट करेंगे, इस तरह से। चाहे तो और आप बड़ा कर सकते हैं, लगना चाहिए कीप है। ठीक है, कुछ इस तरह से
और इसको भी, ठीक है। इसी से संबंधित हम पाइप नीचे ले आएंगे। इस पाइप का काम इतना होता है दोस्तों कि हम जब ईयरथिंग जिस प्लेट से दे रहे हैं उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसके ज़रिए हम पानी इसमें डाल सकते हैं, जिससे इसका प्रतिरोध कम हो जाता है, नमी प्रदान कर देते हैं। इसी के साइड में एक और आप लोग पाइप लगाइएगा जिससे हमें अर्थिंग ले जाना है। देखिए इसी के पैरेलल कुछ इस तरह से। उसके बाद इसे मोड़ देना है। हालांकि इसके मोड़ के लिए आप जानते हैं एक सॉकेट लगेगा, ठीक है। तो वो अभी बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं, ठीक है। अब आप सॉकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि आप यहाँ सॉकेट का प्रयोग करके मोटा थोड़ा कर दीजिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है। इस तरह से सॉकेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग इसको हम लोग ऐसे मिला तो देंगे। यहाँ पर हम उस तार को दिखाएंगे जिससे हमें अर्थ लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये पाइप है जिससे पानी गिरेगा, और इसको हम क्या करेंगे, गोल सर्किल जब इसे बना देंगे, ठीक है। मैं हाथों से बना रहा हूँ, आप लोग प्रकार की सहायता लीजिएगा, ठीक है, और जल्दी से जल्दी बना दीजिएगा। देख रहे होंगे हल्का फुल्का गोल दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हमें प्लेट बनाना है। प्लेट की सहायता से हम व्यू अर्थिंग दे रहे हैं, जिसका इसका हेडिंग ही है। तो प्लेट इस तरह से बनाइएगा, देखिए ज़रा। इसके ऊपर से एक टर्मिनल लीजिएगा प्लेट का, और बीचों बीच इसके सेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने बीचों बीच कर दिया। हालांकि 6 सेंटीमीटर का होगा, तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, 3 3 आप इधर खींचेंगे, यानी 6 सेंटीमीटर का। इसको यहाँ टच कराएंगे, फिर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, 1 2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। फिर उसी के बाद 1 सेंटीमीटर नीचे ले जाकर, या ऐसे सोचिए इसको हम वर्ग बनाते हैं 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर वर्ग बना लीजिए, 6 सेंटीमीटर का वर्ग बना लीजिए। 1 2 3 12 6 18, ठीक है। और इधर भी वही करना है। सीधा होना चाहिए। एमडी आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो ये सीधा होगा। 18 6 24, और इसको भी आप मिला लीजिएगा। आसान है ये, काफ़ी आसान है। पिछला जो आप लोगों ने बनाया उससे तो काफ़ी आसान है। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, आप लोग तेज़ी से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बीचों बीच लगा करके, हालांकि आप चाहें तो माप सकते हैं 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर। 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, इसका भी 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ होगा, ठीक है। तो हम 1 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करके लाइन खींचेंगे। देखिए कैसे, 1 सेंटीमीटर इसका गैप हो गया, और 1 सेंटीमीटर इसका गैप कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसके बाद नीचे भी उसी के पैरेलल, और 1 सेंटीमीटर नीचे छोड़िएगा, यानी हम यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है। इसको भी वैसे ही नीचे 1 सेंटीमीटर छोड़िएगा, इसको खींच लीजिएगा, इसको भी मिला दीजिए। आप लोग देखिए स्ट्रक्चर बनके तैयार है, स्ट्रक्चर बनके तैयार है। ये रॉड दिख रहा है, ये पाइप दिख रहा है जहाँ हमें अर्थिंग लेना है, ठीक है। ये आपका कीप, इसे डॉटर दिखा दीजिएगा कि जालीदार कीप है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी साज सजावट करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये प्लेट है, ठीक है। तो प्लेट में हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे स्प्रिंग होता है, कुछ इस तरह से बना देते हैं। देखने में अच्छा भी लगता है, और फिर इसका नाम भी दे देते हैं, अभी बताएंगे। इधर भी देखने में अच्छा लगे इतना बड़ा बनाइएगा, बहुत, ठीक है। इसमें भी आप स्प्रिंग बना के दिखा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह से। इसी के विपरीत जस्ट अपोजिट
जितना अच्छा आप इसमें स्प्रिंग बना पाएँ उतना ही बेस्ट है। ठीक है, देखिए मैं तेज़ी से करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ी भी कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ये ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग ठीक से थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि आपको 3 घंटे का टाइम एग्ज़ाम में दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। देखिए देखने में भी सुंदर दिख रहा है। अब इन लोग के माप के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अब कुछ बनाने लायक बचा नहीं है, इसमें सिर्फ माप ही माप है। तो देखिए जो आपने प्लेट इस्तेमाल किया है वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मैं एक ही का बारे में बताऊँगा, दूसरा मैं जब आप लोग को कास्टिंग एस्टिमेटिंग कास्टिंग बताऊँगा उसमें दिखा दूँगा। ये कितने बाई कितने का होता है। तो ये होता है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पहला प्लेट इस्तेमाल किया जाता है 90 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये नीचे वाला जो प्लेट है आप लोग ये जो देख रहे हैं उसके बारे में आप बताएं, तो ये होता है 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये पहला चीज़। ठीक है, अब ये प्लेटों के बीच का जो गैप है या इनकी जो चौड़ाइयाँ हैं उनके बारे में अगर हमें दिखाना हो तो हम इसी के अंदर दिखा सकते हैं। ये 15 सेमी का होता है। ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है एरो। ठीक है, उसके बाद पाइप के बारे में थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। ये पाइप कितने का है, कितने mm का, तो यह 19 mm GI पाइप है। ठीक है, अच्छा ये सब जानना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको एस्टिमेटिंग जब कास्टिंग करना है तो इन लोग का नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, चूँकि ये जो फॉर्म बना है ये किसका बना है, ये सीमेंट कंक्रीट का है। तो कंक्रीट का चिन्ह हमने त्रिभुज के आकार का कुछ आप लोग को ऐसे बताया था, याद होगा। दूरी दूरी पे बना दीजिएगा ऐसे, देखने में अच्छा लगे, और फिर इसको हम डॉटेड करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम डॉटेड करेंगे, बीच बीच में कंक्रीट को दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे पेंसिल से कीजिएगा और अच्छा दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इसका माप देखना है तो अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर जो हमने बनाया है वो 30, उसमें भी 30 सेंटीमीटर का था, इसमें भी 30 सेंटीमीटर का होगा और वर्ग की तरह होगा, यानी आप दोनों तरफ क्या लिखेंगे, 30-30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30-30 सेंटीमीटर का, इसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से एग्ज़ाम में भी आप लोग लिखिएगा। 30 सेमी, ये भी 30 सेमी, लिखावट थोड़ी अच्छी कीजिएगा। कीप है ये। और फिर इस पाइप का भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग। इस पाइप का जो मोटाई होगा वो 12.7 mm व्यास का होगा। ठीक है, इसे व्यास कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आपका है ये यहाँ से देखो, ये एक लंबाई यहाँ तक हो जाएगी, एक पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी ये जो लंबाई है वो होती है 30 सेंटीमीटर की, जो कि यही है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ तक की बात करें तो वो 60 सेंटीमीटर की हो जाती है, इस GI पाइप तक की बात करें। ठीक है, इस GI पाइप को कुछ हम 60 सेंटीमीटर तक निकालते हैं, यहाँ से इस पाइप के बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी कुछ आंकड़े हैं, आप लोग किताब से भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप सीमेंट कंक्रीट लिखें, 30 सेंटीमीटर कुछ और लिखें, वो सब एस्टिमेटिंग कास्टिंग में कवर कर लीजिएगा। जितना साफ आपका फिगर रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब एस्टिमेटिंग कास्टिंग इसका देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो और उससे भी पिछले वीडियो में इस ढड्ढे के बारे में आपको बताया था, कुछ इस तरह से क्रम संख्या, सामग्री का पूर्ण विवरण, मात्रा, दर, मूल्य विवरण, इन चारों कॉलमों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है आपका वो है रंध्र व खरोच रहित, मतलब उस पर कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, स्वच्छ व चिकनी सतह के उच्च चालकता वाली ताम्र यानी कॉपर का भू प्लेट, ध्यान दीजिएगा, और वो संख्या में 1 होनी चाहिए। ठीक है, संख्या में 1 होनी चाहिए। इसका प्राइस 600 या लगभग 1000 के आसपास होता है। ठीक है, इसकी जो साइज़ होनी चाहिए, हमने जैसा कि वहाँ लिखा 60 3.15, और दूसरा मैंने कहा था एक दूसरा पाइप भी लगा सकते हैं 90 6.30, ये मोटाई है, ये लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, इनका प्राइस जो है
600 लगभग 1000 के करीब में होता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या है, 19 mm का व्यास का GI पाइप 1 मीटर का चाहिए और वो लगभग 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये पर मीटर दिखाई मिलते हैं। तो 1 ही मीटर चाहिए तो 25 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, 12.7 mm व्यास का एक GI पाइप जो कि हमें जिससे अर्थिंग ले जाना है, ध्यान से देखिए ये वाली पाइप की बात कर रहा है, ये वाली यहाँ से हमें जो अर्थिंग ले जाना है जहाँ पर, इसकी बात कर रहा है। वो कितने 12.7 mm व्यास का GI पाइप 1.5 मीटर का चाहिए जो कि लगभग 20 से 25 के बीच में मिलता है और वो 1.5 मीटर चाहिए तो इतना हो जाएगा, मैंने 20 के हिसाब से लिया था। 7.5 mm व्यास का एक GI पाइप कोहनी चाहिए। कोहनी का मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जो कोहनी बनाया था इसे जोड़ने के लिए, घुमाने के लिए, इस कोहनी की बात कर रहा है। ये कोहनी एक चाहिए, जहाँ जहाँ घुमान होगा वहाँ वहाँ लगाना पड़ेगा। हमने फिगर में इतना ही दिखाया है तो इसीलिए एक ही कोहनी के बारे में बात करेंगे। ये भी लगभग 10 रुपये का मिलता है तो इसीलिए मैंने एक पीस की बात की है, कोहनी की बात की है एक पीस की, और वो 10 रुपये का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 30x30 सेंटीमीटर का कास्ट आयरन फ्रेम का ढक्कन, इसके बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। ये एक क्षेत्रफल बताया गया है 30x30 का है ये ढक्कन। ठीक है, वो कास्ट आयरन का होना चाहिए, एक पीस चाहिए लगभग 200 रुपये का आता है। फ्रेम सहित मतलब वो लगा हो एकदम पूरी तरह से सेट, हमें लगाना सिर्फ पड़े और खोलना बंद करना वाले सिस्टम उसमें लगा हो। नेक्स्ट आइटम जो चाहिए आपको वो चाहिए ताम्र की जाली सहित कीप। आप जानते हैं कि कीप हमें सेट किया है फिगर में। ठीक है, उसमें ताम्र की जाली होनी चाहिए ताकि कोई भी उसमें अपद्रव्य या कोई घास फूस ना जाने पाए। ठीक है, वो लगभग 10 रुपये का मिलता है। लकड़ी व कोयले के चूड़, हमने कहा था रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें लकड़ी और कोयले का तह बनाना पड़ता है प्लेट के पास। ठीक है, वो लगभग 40 किलो के करीब में चाहिए। तो लकड़ी और कोयले का चूड़ लगभग 3 रुपये प्रति किलो हिसाब से, अपने हिसाब से इसे 5 कर लीजिएगा। और 40 किलो का मैंने 120 जोड़ा है, आप 5 के हिसाब से जोड़ लीजिएगा। नमक 20 किलो चाहिए, मैंने 2 रुपये का रेट लिया है, आप लोग 3 कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये। ठीक है, एयरथिंग वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयरथिंग वायर कॉपर का होना चाहिए। ठीक है, या और उसके लिए साथ साथ GI पाइप। ठीक है, तो देखिए कॉपर वायर होना चाहिए 1 किलोग्राम का, किलोग्राम के भाव से आता है ये। ठीक है, 1 किलोग्राम लगभग 200 किलोग्राम या 300 जो भी आता हो, आप लोगों ने सर्वे किया होगा उस हिसाब से रेट लिखिएगा। फिर GI पाइप 1 किलो, GI वायर चाहिए, सॉरी GI पाइप मैंने बोला, GI वायर चाहिए 1 किलोग्राम। उन्हें बांधने के लिए 1 किलोग्राम 50 रुपये का लगभग आता है। ठीक है, नट बोल्ट भी चाहिए, कई कई जगह पे आपको कसने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए 2 सेट लगभग चाहिए, 10 रुपये पर सेट मिलते हैं तो 20 रुपये का हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट का अनुपात आप लोग जानते हैं, जो चैम्बर बनाया गया है ऊपर उसमें सीमेंट कंक्रीट लगेंगे, उसी सीमेंट कंक्रीट का अनुपात जो होना चाहिए वो 1 पूछता है कभी कभी एग्जाम्पल में, बहुविकल्पीय में मैंने एग्जाम्पल कह दिया, बहुविकल्पीय में 1:4:8 का अनुपात में लगभग 500 रुपये लगते हैं। ठीक है, कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट जो कि था प्लेट इलेक्ट्रोड से भूसंपर्कन करना। काफ़ी इजी था इसलिए मैंने इसे जल्दी से बताया। अगला चैप्टर जो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।